चल रही सजनी अब क्या सोचे। क्या आपको मालूम है कि 4 सिंगर रिजेक्ट करने के बाद ये गाना मुकेश को दिया गया था, वो भी इस चेतावनी के साथ कि अगर फाइनल टेक में गाना ठीक नहीं लगा तो उनके गाने को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कजरा ना बह जाए रोते रोते चल रही। क्या हुआ था इसके बाद बताते हैं आपको, लेकिन उसके पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का लेना देना उस रोचक कहानी से है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मैं अपना दिल तो आवारा न जाने क्या हुआ, इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार एस.टी. बर्मन की और मुकेश की। दुनिया जानती है कि संगीतकार एस.टी. बर्मन मुकेश से गवाते तो थे, लेकिन मुकेश उनकी लिस्ट में सबसे आखिर में होते थे। उनकी लिस्ट में सबसे पहले होते थे किशोर कुमार, इसके बाद हेमंत कुमार, तलत महमूद और बाद में मोहम्मद रफ़ी। तो हुआ ये कि उन्हीं दिनों एस.टी. बर्मन को एक फिल्म मिली, बम्बई का बाबू। ये फिल्म ओ हेनरी के नोबल अ डबल आइड डिसीवर पर आधारित थी। इसकी कहानी भी कुछ अजीब थी। हीरोइन को हीरो कभी चाहता था, लेकिन हीरोइन अब कथित तौर पर उसकी बहन है। यहाँ तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता? ये खेत, पेड़, हवा, बादल, मैं कुछ अजीब सा रिश्ता है उनका। बम्बई का बाबू में नायक की इसी बहन के लिए एस.टी. बर्मन ने एक गाना तैयार किया था, चल रही सजनी अब क्या सोचे। चल रही सजनी अब क्या सोचे। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। कहा जाता है कि जब इस गाने के लिए सिंगर के नाम पर चर्चा हुई तो एस.टी. बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन ने सबसे पहले इस गाने के लिए हेमंत कुमार का नाम सुझाया। इस पर एस.टी. बर्मन ने कहा कि हेमंत कुमार की आवाज़ अब कमज़ोर पड़ने लगी है। अपना दिल तो आवारा न जाने। इसके बाद मन्ना डे के नाम पर विचार हुआ, लेकिन एस.टी. बर्मन को लगा कि चल रही सजनी जिस तरह का गाना है उस पर मन्ना डे की आवाज़ सूट नहीं करेगी। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। इसके बाद गाने के लिए तलत महमूद का नाम सुझाया गया, लेकिन एस.टी. बर्मन ने कहा कि अब उनकी आवाज़ में कंपन बहुत बढ़ गई है और इस गाने में कंपन भरी आवाज़ नहीं जमेगी। जिंदगी देने वाले मेरी दुनिया से दिल भर। किताबें बताती हैं कि इस गाने के लिए एस.टी. बर्मन ने किशोर कुमार को इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये गाना फिल्म में बैकग्राउंड में बजना था, और चूंकि फिल्म में देवानंद के लिए मोहम्मद रफ़ी गा रहे थे तो एस.टी. बर्मन को लगा कि किशोर कुमार बैकग्राउंड में बजने वाले इस गाने को गाने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक बात और थी जिसकी वजह से किशोर कुमार से बात नहीं की गई। दरअसल इस गाने को पहले एस.टी. बर्मन ने किशोर कुमार के लिए ही किसी दूसरी फिल्म के लिए तैयार किया था, लेकिन किशोर कुमार ने उस फिल्म के लिए इस गाने को गाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके हिसाब से ये गाना गंवारू था, देसी था। तो अब उसी गाने को दूसरी फिल्म के लिए किशोर कुमार क्यों गाएंगे, इसलिए किशोर कुमार से इस गाने के लिए कोई बात नहीं की गई। अब सवाल उठा कि इस गाने को आखिर गाएगा कौन। अब कोई बचा तो था नहीं। फिर मुकेश सीन में आए। एस.टी. बर्मन मुकेश को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, फिर भी अनमने ढंग से वो उनका टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। जब मुकेश एस.टी. बर्मन के सायन माटुंगा वाले घर पहुँचे तो एस.टी. बर्मन ने उनसे कहा, देखो मुकेश, मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा कि मैं चल रही सजनी के लिए तुम्हारा गाना रखूँगा ही रखूँगा। यदि रिहर्सल के बाद फाइनल टेक में मुझे लगा कि तुम्हारा गाना ठीक नहीं है तो मेरे पास ये अधिकार होगा कि तुम्हारे गाने को ना रखूं। इस पर मुकेश ने कहा, दादा, ये अधिकार तो आपके पास पहले से ही है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपने मुझे 12 साल बाद एक गाने के लिए बुलाया है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं अपना बेस्ट दूंगा।
इसके बाद बतौर कंपोजर आपको ये अधिकार है कि आप इसे रखें या रिजेक्ट कर दें। आखिर मुकेश ने ये गाना गाया और ऐसा गाया कि एस टी बर्मन देखते रह गए। बाबुल पछताए हाथों को मल के काहे दिया। मुकेश ने ये गाना गाकर इतिहास रच दिया। जिस गाने के लिए तलत महमूद, मन्ना डे, हेमंत कुमार और यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी को भी लायक नहीं समझा गया, उसे मुकेश ने गाकर इतिहास रच दिया। चल रही सजनी अब क्या सोचे।